CKG classes. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीकेजी क्लासेस। आज हम इसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन। तो हमें गिवन में पहले देखेंगे हमें इसमें क्या क्या दे रखा है। गिवन में हमें दे रखा है इसमें ए एम इक्वल टू बी एम। कैसे होगा वो? क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्योंकि एम है वो मिड पॉइंट है, एम है ये वो मिड पॉइंट है ए बी का। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं ए एम इक्वल टू बी एम होगा। सही है। और इसमें देखिए ये एंगल डी एम बी और एंगल ए एम सी इक्वल होंगे। क्यों? शायद आपको पता होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कह सकते हैं इसे। अब यहाँ पर देखिए एम सी ए एम सी एंगल इक्वल टू एंगल पी एम डी, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब तीसरी चीज इसमें कॉमन क्या है, देखिए डी एम इक्वल टू सी एम। डी एम इक्वल टू सी एम है, ये तो गिवन है पहले से हमें। डी एम इक्वल टू सी एम गिवन में ही है। अब आते हैं अपने हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं 4 पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमें ए ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल ए एम बी एम डी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट। ठीक, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पे, ये प्रूफ करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। अब इसमें हमें कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं हमने निकाल चुके हैं पहले से। ए एम और बी एम ये दोनों ट्रायंगल हैं, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। पता चला ना? इसमें अब देखिए क्या क्या कॉमन। पहले तो ये चीज़ हमने कॉमन कर ली थी। अब इसमें है ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, और ये सारी चीज़ें कॉमन दे रखी हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 चीज़ें हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कॉमन चाहिए होती हैं। तो ए एम इक्वल टू बी एम गिवन में हमारी गिवन लिख लिया। अब तीसरी चीज़ है एंगल ए एम सी और एंगल बी एम डी। एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी हमारा गिवन में ही है। और तीसरी चीज़ हमें जो गिवन दे रखी है यहाँ पर, ये डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम गिवन है, लिख लिया। और तो हम कह सकते तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं इक्वल, कॉमन है इसमें दोनों ट्रायंगल में। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी बाय कौन सा रूल लग रहा है? एस ए एस साइड, एंगल साइड, बाय एस ए एस। तो सगली चीज़ें निकालने के लिए कुछ चीज़ें हमें चाहिए होंगी, जिसमें कि ए सी है, ए सी इक्वल टू बी डी एम कर सकते हैं बाय सी पी सी टी। ठीक। और दूसरी चीज़ एंगल ए सी एम इक्वल टू एंगल बी डी एम बाय सी पी सी टी से हो जाएगा ये भी। इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आ नहीं पा रहा। बाय सी पी सी टी। ठीक, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बनाया था, दोबारा कर दिया, ऐसे सी मत समझना कोई, इससे मैं हटा रहा हूँ।
तो यहाँ पर इन दो चीज़ों की हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी आगे वाले पार्ट्स में, तो इसकी वजह से हमें ये निकालनी है पहले से। तो अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, देखिए अपने क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हमें करना है एंगल DBC इज अ राइट एंगल, इससे हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट में, जो कि DBC ये इसे प्रूव करना है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या है, पहले हमने ऊपर वाली चीज़ें पहले से हमें प्रूव करा था कि एंगल ACM इक्वल टू होगा एंगल BDM के, BDM के इक्वल होगा, बिकॉज इसे हम कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसकी वजह से बिल्कुल। तो हाउएवर एंगल ACM and angle BDM is an alternate interior angle। तो सिंस इसे हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम इससे कह सकते हैं कि इट कैन बी सेड, क्या कह सकते हैं, डी बी पैरेलल होगा AD के, क्योंकि यहाँ पर देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों DB होगा, DB और AC पैरेलल होंगे एक दूसरे के, DB इक्वल टू AD। ओके, और सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ पर AC दिया है, AC। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन बढ़िया वाला। तो इसमें दे रखा है DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 होगा, बिकॉज को इंटीरियर एंगल है। तो इसमें हमें ये वाला देखिए, यहाँ पर ये हमें प्रूव करना है। ये तो 90 डिग्री पहले से दे रखा है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, इसका 90 डिग्री भी होगा। तो हम इसे लिखते हैं DBC, इस एंगल को ऐसे रहने देंगे, और यहाँ प्लस एंगल ACB है, ACB यहाँ पर तो हमारा 90 डिग्री दे रखा है, तो इसे लिखें 90 डिग्री इक्वल टू 180 हो गया, 180। तो एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल DBC इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। हेंस प्रूव्ड, ये चीज़ भी हमारी प्रूव। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमें ये कॉन्ग्रुएंट करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले एक चीज़ प्रूव करी थी, AC इक्वल टू BD प्रूव की थी ना, BD सॉरी C नहीं D, ऑलरेडी प्रूव्ड की थी। और दूसरी चीज़ हमें क्या मिल जाएगी, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, DBC और ACB दोनों 90 डिग्री है, तो ईच 90 डिग्री। और तीसरी चीज़ है BC, हमें कॉमन दे रखी इसमें, BC इक्वल टू CB कॉमन है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB के है। तो यहाँ पर हमें फोर्थ पार्ट के लिए एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगी कि हमें करना होगा AB, इसमें AB ये है, और DC यानी कि DC इक्वल टू AB
हमें यहाँ पर कर लिया इक्वल बाय CP/CT से हो गया। अब फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है कि CM इक्वल टू कीजिए हाफ ऑफ AB के। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पर हमने कर लिया, तो AB से हम कर सकते हैं AB इक्वल टू DC बाय CP/CT से हमने प्रूव करा है, बाय CP/CT से हमने कर रखा है प्रूव इसमें। तो इसमें देखिए, इसे हम लिख सकते CD है DC यानी कि DC, इसे हम लिख सकते हैं 2CM के इक्वल CM AB इक्वल टू लिख सकते हैं 2CM क्यों लिखा पता है ना, क्योंकि DC है वो हाफ है इसका CM का, तो CM इक्वल टू CM, तो 2CM हो गया। अब इसे हम लेके 2 को नीचे लेके आ जाएंगे, इसके AB के 2 आ गया नीचे इक्वल टू CM। अब इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है, हाफ AB के AB इक्वल टू CM, तो यही तो हमारा है हाफ AB CM और CM, तो प्रूव कह सकते हैं प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 में आएंगे और कराएंगे आपको सभी क्वेश्चन उसके। तब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके।